देखो टॉपिक क्या चल रहा है, क्रिया। हिंदी व्याकरण में चल रहा है क्रिया। इसमें क्या पढ़ा दिए थे, संयुक्त क्रिया तक पढ़ा दिए थे। अब इसमें जो है क्या पढ़ना है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, यानी कोई एगो काम, क्रिया मीन्स क्या, कोई काम, जब कर्ता यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाला व्यक्ति हो, एक काम को समाप्त कर उसी समय दूसरा काम में स्टार्ट करे, क्या कहलाती है, पहली क्रिया। उसमें क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया है। वही बात लिखा हुआ है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण यानी उसी समय कोई दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, सोकर, दौड़कर, नाचकर, ये सब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे देख लो, मैं पढ़कर लिखने लगा, यानी पढ़कर पहले पढ़ा उसके बाद लिखने लगा, तो पहले कौन सा क्रिया किया, कौन सा काम किया, पढ़ना। तो पूर्वकालिक क्रिया इसमें क्या है, ये हो गया क्या, पूर्वकालिक क्रिया। क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आया, यानी दो क्रिया होगा, एक क्रिया जो पहले काम किया गया हो वो क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। वह खाकर सोता है, वह खाकर सोता है। तो बताओ इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी, खाकर क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। वह नाचकर पैसा कमाती है, बताओ, वह नाचकर पैसा कमाती है, इसमें पूर्वकालिक क्रिया, नाचकर। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब आता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर रहा है, मतलब स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिसमें सब्जेक्ट स्वयं काम न करे, अपने से काम न करे या दूसरों को कार्य करने के लिए उकसाए, तो उसमें जो प्रयुक्त क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखो, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, राम श्याम से लिखवाता है, खुद लिखता नहीं है, दूसरों को लिखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इसमें जो क्रिया है लिखवाना, ये क्या हो गया, कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। श्याम सीता से खाना बनवाता है, तो ये श्याम खुद खाना बनाता नहीं है बल्कि किससे बनवा रहा है, सीता से। तो कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे को प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए, तो उसमें जो क्रिया है यानी खाना बनाना क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अब ध्यान दो, प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीयक प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें पढ़ेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या है और उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब ध्यान दो, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जैसे उठना। तो उठना का मतलब क्या, स्वयं से उठना। अब कोई चीज उठवाना है तो दूसरा से, यानी समझो कि स्वयं से किया गया कार्य वही क्या होगी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा से करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें जो क्रिया प्रयुक्त होगी वो क्या होगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। चलाना, मान लो कि गाड़ी चलाना है और दूसरा से चलवाना है, तो एक तो चला रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहा है, चलाना था। इसमें बताओ, चलाना क्या हो गया, प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक। खेलना प्रथम प्रेरणार्थक, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, द्विकर्मक क्रिया क्या है, द्विकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के दो कर्म हो,
यानी दो ऑब्जेक्ट हो, इंग्लिश में कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया। पढ़ाना क्रिया क्या हो गया? क्रिया। शिक्षक क्या हो गए? कर्ता। शिक्षक क्या हो गए? कर्ता। अब विद्यार्थी क्या हो गया? कर्म। तो बताओ इसमें कितना कर्म? कहाँ कर्म? तीन। एगो ना कर्म। तो बताओ ये जो है क्रिया, बताओ इसमें एगो क्रिया, तो इसको कहेंगे एक कर्म क्रिया। क्या कहेंगे? एक कर्म। अब इसमें देखो शिक्षक, तो ये हो गया क्या? कर्ता। विद्यार्थी कर्म, हिंदी कर्म, और पढ़ाना क्रिया। तो बताओ इसमें कितने कर्म? दो कर्म। क्रिया के दो गो कर्म हो तो ये क्या कहलाएगा? द्विकर्मक। क्या कहलाएगा? द्विकर्मक। समझ में आया? कोई दिक्कत? एगो हो तो एक कर्मक, और दो गो हो कर्म तो द्विकर्मक। समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, क्या है क्रियार्थक क्रिया? क्या है? क्रियार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले संज्ञा के रूप में, किसके रूप में? संज्ञा के रूप में होता है उसे द्विकर्मक क्रिया, उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले किस रूप में? संज्ञा के रूप में किया गया हो तो वो क्रिया क्या कहलाती है? क्रियार्थक क्रिया। जैसे देखो टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये टहलना क्या है? क्रिया है। लेकिन इसका प्रयोग किस रूप में किया गया? ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में? संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्या है? टहलना क्या हो जाएगा? क्रियार्थक क्रिया। वह खेलने गया है, तो गया यह मुख्य क्रिया, इसके पहले खेलने गया तो संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया? इसमें टहलना और इसमें खेलना। अच्छा, खेलने गया, वह खेलने गया है। स्वास्थ्य। चलो तो ध्यान दो, ये जो है टहलना जो है क्या हो गया? इसमें स्वास्थ्य, आधा था भी होगा, आधा था यह स्वास्थ्य। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो ये जो टहलना है क्या है? क्रिया है। और ये क्रिया किसके रूप में यूज हुआ है? संज्ञा के रूप में। तो संज्ञा के रूप में जैसे ही यूज हुआ तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? क्रियार्थक क्रिया। वह खेलने गया है, तो ये खेलने, ये क्या है? ये संज्ञा के रूप में यूज हुआ है। एक और क्रिया आ गया ना, मुख्य क्रिया, गया यानी जाना। तो ये जो है मुख्य क्रिया है, इसके पहले एक क्रिया आ गया, तो ये संज्ञा के रूप में यूज हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? क्रियार्थक क्रिया। इसमें समझने में कोई दिक्कत? अब देखो विधि क्रिया। विधि शांत हो जाओ। विधि क्रिया क्या है? क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। विधि क्रिया जिसको इम्परेटिव कहते हैं। क्या? इम्परेटिव, जिसमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, प्रोहिबिट हो, इंग्लिश में कहेंगे। और जिसमें आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, कौन सी क्रिया कहलाती है? विधि क्रिया। जैसे देखो अंदर आओ, अंदर आओ क्या दिए? आज्ञा, ऑर्डर दिए, है ना? अंदर आओ आज्ञा दिए, या कह सकते हैं कि परमिशन दिए। क्या दिए? आज्ञा। आओ क्या हो गया? आओ इसमें क्या हो गया? विधि क्रिया। आओ क्या हो गया? इसमें विधि क्रिया। बड़ों का कहना मानो, बड़ों का कहना मानो, तो ये क्या हो गया? उपदेश हो गया। क्या हो गया? उपदेश दिया गया। क्या हो गया?
उपदेश दिया गया। अब इसमें जो है मानो क्या हो गया, मानो क्या हो गया, विधि क्रिया ना। उसके बाद कृपया मेरी सहायता करे, तो कृपया मेरी सहायता करे क्या किए, अनुरोध, अनुरोध किए, कृपया मेरी सहायता करे, तो सहायता करे क्या हो गया, विधि क्रिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या किया है, परमिशन है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बताओ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, क्या मैं, ये भी जो है अनुरोध या प्रार्थना होगा, क्या होगा, अनुरोध या फिर प्रार्थना कह सकते हैं, अनुरोध या प्रार्थना। तो आ सकता हूँ, आना क्या हो गया इसमें, विधि क्रिया। कोई दिक्कत, क्रिया समाप्त, क्रिया यही होता है समाप्त।